तो दोस्तों आईपीएल 2024 के 17वें महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए पंजाब की टीम 99% मुकाबला हार चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवरों में दो युवा बल्लेबाज शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने किया अपने बल्ले से चमत्कार, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने अंतिम के ओवरों में आते ही धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए गुजरात के गेंदबाजों की जम के ली क्लास और लगभग हार चुके मुकाबले में गुजरात के जबड़े से जीत को छीनकर 3 विकेट से दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के 17वें मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस की इस हार और पंजाब किंग्स की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का रोमांच अब दिनों दिन सर चढ़कर बोल रहा है, जहां दोस्तों एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही हाल ही में आईपीएल 2024 का 17वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच देखने को मिला, जो कि दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने को मिला। दोस्तों इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों इसके बाद गुजरात के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों पंजाब की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हरप्रीत बरार आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल एक जोरदार छक्का जड़ देते हैं और दोस्तों अंतिम गेंद पर एक चौका जड़ते हुए पहले ओवर में 10 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में रिद्धिमान शाह भी अपने बल्ले से चमत्कार करना शुरू कर देते हैं और बैक टू बैक 2 लगातार चौके इसी ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हुए जड़ देते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरते हुए देखे जाते हैं। लेकिन तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर कगिसो रबाडा रिद्धिमान शाह को मात्र 11 के स्कोर पर शिखर धवन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर केन विलियमसन की एंट्री होती है। और इसके बाद शुभमन गिल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से आक्रामक रवैया अपनाते हुए पंजाब के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5वें ओवर में शुभमन गिल एक छक्का और एक चौका लगा देते हैं और 5 ओवर में ही टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। और यहाँ से पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह से लाइन लेंथ से भटकते हुए दिखाई देते हैं और विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 90वें ओवर में हरप्रीत बरार एक बार फिर से विलियमसन के लिए काल बनकर आते हैं और उन्हें 26 रनों के निजी स्कोर पर बेस्टो के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से 8.3 ओवर में ही 69 के स्कोर पर गुजरात की टीम अपने 2 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। इसके बाद साई सुदर्शन मैदान पर मौजूद होते हैं, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल एक छोर से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं, वहीं दूसरे छोर से साई सुदर्शन अपना आक्रामक रवैया अपनाते हुए चौकों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों 10वें ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से 3 लगातार बैक टू बैक चौके शंकर को जड़ दिए जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रनों के पार पहुंच जाता है। और यहां से पूरी तरीके से दोनों ही बल्लेबाज हावी होते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर शुभमन गिल मात्र 31 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वहीं दूसरे छोर से साई सुदर्शन भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं और ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 14वें ओवर में साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाने के लिए एक बार फिर से गेंदबाज के तौर पर शंकर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों 33 के स्कोर पर मोहित शर्मा के हाथों साई सुदर्शन को शंकर के द्वारा कैच आउट करवा दिया जाता है, जहाँ पर दोस्तों उनके बल्ले से 6 चौके देखने को मिलते हैं। इसके बाद विजय शंकर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अपना अर्धशतक पूरा कर चुके शुभमन गिल कहाँ पीछे रहने वाले रहते हैं और अपना तेजी से गेयर बदलते हुए चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्के लगाते हुए पूरी तरह से दबाव पंजाब के गेंदबाजों पर कर देते हैं। जहाँ पर पंजाब के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन विजय शंकर भी मात्र 8 ही रनों का योगदान दे पाते हैं, जिसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया की एंट्री होती है। और यहां से अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर शुभमन गिल तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों राहुल तेवतिया भी आते ही 19वें ओवर में 2 चौके लगा देते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज हर्षल पटेल को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोरते हैं।
और इस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम पूरे 20 ओवरों में 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 199 रन बना पाती है और पंजाब की टीम को 200 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर कप्तान शुभमन गिल 48 गेंदों में 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 89 रन पर नाबाद लौटते। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से राहुल तेवतिया भी नाबाद लौटते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्के के साथ 8 गेंदों में 23 रन जड़े जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब किंग्स की ओर से शिखर धवन और जॉनी बेस्टो की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन दोस्तों दूसरे ही ओवर में एक बार फिर से अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से उमेश यादव कप्तान शिखर धवन के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन को सीधी तरीके से क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 13 के स्कोर पर ही पंजाब का पहला बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर कप्तान शिखर धवन 2 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 1 ही रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद प्रभसिमरन सिंह मैदान पर मौजूद होते हैं और जॉनी बेस्टो के साथ पहले फूक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर तूफानी तरीके से करारा प्रहार करना शुरू कर देते हैं और कमजोर गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बोर्ड पर 40 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच छठे ओवर की पहली गेंद पर 48 के स्कोर पर पंजाब की टीम को दूसरा बड़ा झटका जॉनी बेस्टो के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों नूर अहमद की गेंद पर जॉनी बेस्टो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां पर बेस्टो के द्वारा 13 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की मदद से 22 रनों का योगदान दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए सेम करन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों सेम करन मात्र 8 गेंदों का सामना करते हुए 5 ही रन बना पाते हैं और उमर जई की गेंद पर विलियमसन को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से 64 के स्कोर पर ही पंजाब के 3 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से प्रभसिमरन सिंह छोर संभाले रहते हैं और तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं। वही दूसरे छोर से सिकंदर रजा सिंगल डबल के साथ उनका बखूबी साथ देते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों सिकंदर रजा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और अपना विकेट खो बैठते हैं, जहां पर दोस्तों 64 के स्कोर पर प्रभसिमरन सिंह के रूप में 8 ओवर की दूसरी गेंद पर तीसरा बड़ा झटका पंजाब की टीम को लगता है, जहां पर प्रभसिमरन सिंह 24 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बना पाते हैं, जहां उनके बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का देखने को मिलता है। वही दोस्तों इसके बाद सिकंदर रजा भी 16 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 15 ही रन दे पाते हैं और मोहित शर्मा की तेज गति से फेंकी गई गेंद पर विकेट कीपर शाह को कैच दे बैठते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जितेश शर्मा की एंट्री होती है, जहां शशांक सिंह के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जितेश शर्मा भी राशिद खान की फिरकी के मायाजाल में फंस जाते हैं और नाल कांडे को कैच दे बैठते हैं, जहाँ पर जितेश शर्मा 8 गेंदों में 16 रनों की पारी खेलते हैं, जिसमें 2 छक्के शामिल रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 युवा बल्लेबाज शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा का तूफान देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ से पंजाब की टीम इस मुकाबले में 99% हार चुकी थी। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए गुजरात के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंतिम के 5 ओवरों में मैच का रुख पलट कर रख देते हैं और देखते ही देखते अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर में एक बार फिर से शशांक सिंह के बल्ले से नूर अहमद को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए जाते हैं, जबकि आशुतोष शर्मा भी अगले ही ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में उनका विकेट गिर जाता है, जहाँ पर 17 गेंदों का सामना करते हुए 31 की पारी खेल पाते हैं। लेकिन दोस्तों इनके आउट होते ही अब टीम को अंतिम की 6 गेंदों में 7 रनों की दरकार होती है, जहां अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नाल कांडे आते हैं। लेकिन दोस्तों शशांक सिंह एक छोर से अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में पंजाब को इस रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से शानदार तरीके से 1 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज करवा लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा के द्वारा अंतिम के ओवरों में खेली गई धुआंधार पारी की बदौलत एक बार फिर से पंजाब की टीम इस मुकाबले में 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सीजन की दूसरी जीत दर्ज कर पाती है।